उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है जेपी नड्डा। नेक्स्ट है माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। यह जो है इथियोपिया में है। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी जो है इथियोपिया में है, जहाँ पर भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो यह कैलाश सत्यार्थी हैं। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। भारतीय सेना प्रमुख ने फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम जो है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है 30 वर्षों बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को देखा गया है दक्षिण अफ्रीका में। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है तनुष्का। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? हेरत का त्यौहार मनाया गया है कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह क्या है? असम में। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है? अमेजन ने किया है। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है जय शाह को। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है जय शाह को। तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है विदर्भ ने। तीसरा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है विदर्भ ने। नेक्स्ट है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम। रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है विशाखापट्टनम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो यह ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टॉकर। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया आईआरएफसी को। आईआरसीटी के साथ आईआरएफसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो यह अमेरिका का प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो फीफा ने रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है स्पेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरत कमल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरत कमल, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है राइज। भारतीय नौसेना ने गुआम सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है। भारतीय नौसेना गुआम में सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है। प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो यह प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जीता है भारत ने। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है बुर्किना फासो।
बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया HDFC के द्वारा। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। नेक्स्ट, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता है भारत ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो महिला समृद्धि योजना है दिल्ली सरकार का। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 दिया गया है उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रीति जकड़ वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो चीन के वास्तुकार हैं लियू जियाकुन, जिन्हें 2025 का प्रीति जकड़ वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पहला सौर वेदनाम उत्सव संपन्न हुआ है बिहार में। किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? तो मिजोरम में मनाया गया है। चापचार कूट त्यौहार मिजोरम का है। नेक्स्ट, ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है जयश्री वेंकटेशन को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है सिद्धांत बंटिया तथा अलेक्जेंडर डोंस्की ने। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गांडीव। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर रखा गया है गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किया गया है जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं प्रणव वेंकटेश। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल ने टेलीकॉम कंपनी है जिसने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार अपनी स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है अमूल। जद याश्मी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में जो है जद याश्वामी उत्सव मनाया गया है। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर-एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेयर-एक्स और पंच मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, IQAir द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर रहा है भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है यूक्रेन। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो ₹112 पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है। किसने महिलाओं के लिए सी ताड़ा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने महिलाओं के लिए सी ताड़ा अभियान को शुरू किया गया है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा चरण गुलमर्ग में संपन्न हुआ है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा चरण जो है गुलमर्ग में संपन्न हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। चर्च में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर हो गया है 25.17%। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो यह हुआ है 25.17%।
देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनेगा प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। माथो नांगरांग के नाम से जाने जाने वाला राष्ट्रीय वार्षिक मठवासी उत्सव शुरू हुआ है लद्दाख में। माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव शुरू हुआ है लद्दाख में। नेक्स्ट है, किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार को जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्च इंजन को लॉन्च किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है झारखंड ने। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह संपन्न हुआ है श्रीलंका में। वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह संपन्न हुआ है श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया गया है। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में 6 संपत्तियों को जोड़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने और पहला स्थान गुजरात। विमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर जीता है। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार दिया गया है प्रसार भारती को। जमुना लाल शर्मा पुरस्कार दिया गया है प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची हाइपरलूप ट्यूब की विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो IML का फाइनल जीता है इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स को हराकर जीता है। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में टोटल 33 पदक हासिल किए हैं। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है 2025 का RBI को। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान देश के द्वारा चंद्रयान 5 मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। फिट इंडिया आइकॉन किसे चुना गया? तो फिट इंडिया आइकॉन जो है चुना गया आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया है इंग्लैंड में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है भिवंडी महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह तेलंगाना में शुरू हुई है। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? कृष्णमचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है। UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सर्वम AI के साथ समझौता किया गया है। भारत का पहला
PPP ट्रिपल P आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू हुआ है इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या जो बढ़कर 392 हो गई है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव के द्वारा स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की गई है। मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे। मुक्त भाषण सूचकांक में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। और नेक्स्ट है, किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो यह किया गया इसरो के द्वारा। कैबिनेट ने कहा नामरूप फोर्ड उर्वरक संयंत्र की मंजूरी दी है? तो यह असम में दी गई है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 जीता है मृदुलिका झा ने। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो चर्चा में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो रामजी सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो यह बनी है पंजाब। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बन गया है जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित होगी हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो यह फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अमरावती में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अमरावती में। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल। नदुम्बी नंदी नदैतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह नामीबिया की राष्ट्रपति हैं नंदी नदैतवा। नेक्स्ट है, राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिहार में। 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिहार का। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है मथुरा में। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। विजय शंकर को किस देश ने नाइट क्रॉस से सम्मानित किया है? तो डेनमार्क विजय शंकर को डेनमार्क देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? तो चेन्नई शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जीता है गुंटर ब्लॉसेल ने। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जीता है गुंटर ब्लॉसेल ने। तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में जीता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है भारत। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी, यह जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है ज्वालामुखी। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ पर? तो यह नई दिल्ली में चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है दुबई में। भारत में आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में शीर्ष पर रहा है अमेरिका रहा है। किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? RK श्रीराम कुमार को मिला है।
केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्तों में और पेंशनों में जो है 24% की वृद्धि की है। शिग्मो महोत्सव 2025 शुरू हुआ है गोवा में। शिग्मो महोत्सव गोवा में शुरू किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण आयोजित किया गया पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी करेगा भारत और तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तथा एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो यह मिजोरम राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात किया गया है। किस आईआईटी में? तो आईआईटी गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। किसके द्वारा? तो यह पीएस रमन द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है। पीएस रमन की पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना की शुरुआत की गई है। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 मार्च 2025 को। अमेरिका सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किए हैं? तो जय भट्टाचार्य को अमेरिका सीनेट ने जय भट्टाचार्य भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने पदक जीता है कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है इंडोनेशिया के द्वारा। किस राज्य को? तो तेलंगाना राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तेलंगाना को। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेश मिसाइल VLSR सैम का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर में। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता? तो शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है शिक्षा मंत्रालय ने। ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण में शीर्ष पर रहा है हरियाणा 34 स्वर्ण 39 रजत और 31 कांस्य के साथ कुल 104 पदकों के साथ जो है खेलो इंडिया पैरा गेम में दूसरे संस्करण में हरियाणा जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है हजारों ख्वाहिशों ऐसी के लिए। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी को कॉरिडोर की घोषणा की गई है। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका में। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? हरियाणा में। हरियाणा राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पपुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया गया है म्यांमार में भूकंप राहत के लिए। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन खेल से संन्यास की घोषणा की है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद जो है ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीवाड़ा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है और मसाकी काशीवाड़ा जो कि जापानी गणितज्ञ 2025 का एबल पुरस्कार उन्हें दिया गया और 2024 का जो है मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। मिशेल टेलाग्रैंड जो है फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में भूकंप के बाद जो है तस्वीरें ली हैं? तो कार्टोसैट-3 जो है, इसरो के कार्टोसैट-3 सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली हैं। नेक्स्ट है जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं एलन मस्क बने और भारत में मुकेश अंबानी हैं। भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं रोशनी नाडर, HCL टेक के हैं। भारत के सबसे अमीर महिला हैं रोशनी नाडर। 31 मार्च 2024-2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? तो लखनऊ जो है एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है। श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है भारत और पहला स्थान जो है केन्या है। घोड़े यात्रा समारोह जो है घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया है नेपाल में।